यहाँ मैंने आपको लिखा हुआ है पुलिस स्ट्रिंग क्वेश्चन के केस में पहला केस क्या था, व्हेन बोथ ब्लॉक्स आर हैंग्ड वर्टिकल, ये आपको मैं करवा चुका हूँ। अब मुझे करवाना है इसमें, ये एक दूसरा केस है, व्हेन वन ब्लॉक इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड इज वर्टिकल। मान लीजिए ऐसा मान लेते हैं, व्हेन वन ब्लॉक इज हैंग्ड वर्टिकल एंड अदर इज हॉरिजॉन्टल। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, अब इसमें मैं कैसे दिखा सकता हूँ। इसमें इसमें आप कहेंगे ऐसे, मान लीजिए कि मैंने ऐसे दिखा दिया कि ये एक सरफेस है, आपको दिखाएगा यहाँ पे एक पुली लगा रखी है मैंने इस तरीके से। पुली में क्या है, स्ट्रिंग यहाँ से पास हो रही है और ये आपका ऐसा आ रहा है इस तरीके से, दिख रहा है आपको ये। आप कहेंगे ये यहाँ से देखिए ऐसा आ रहा है। अब इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में ये आपका वेट इसका होगा, सपोज ये m1g आएगा, इसका वेट क्या होगा, इसका वेट m2g आएगा। देखिएगा आपको ये, यहाँ पे t आएगा, यहाँ पे t आएगा, देखिएगा आपको साफ साफ ये। आपको डायग्राम दिख रहा है ये सामने जो बनाया है मैंने, बताइए सबको दिख रहा है डायग्राम ये? हेलो, यस सर। यस सर। इसमें बताइए कि कौन सा ब्लॉक नीचे आए, कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा। अब यहाँ देखिए ऊपर तो कोई नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे इसमें कि देखिए M2 चलेगा, M2 चलेगा पैरेलल, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये जो ब्लॉक होगा M2 वाला, ये अपने आप पीछे तो आएगा नहीं, है ना, क्योंकि इसको पीछे कोई खींच नहीं रहा है, तो अपने आप ये पीछे चलेगा नहीं। और ये M1 जी अपने आप नीचे गिरेगा जरूर। तो यहाँ पे फिक्स होता है कि ये ब्लॉक नीचे गिरेगा, ये ब्लॉक नीचे गिरेगा और ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसको आगे कौन लेके जा रहा है, आप बोलेंगे टी लेके जा रहा है। इसको नीचे कौन लेके जा रहा है, इसका वेट M1 जी लेके जा रहा है। मतलब कि इस वाले डायग्राम में M1 जी इज ग्रेटर देन टी एंड हियर टी इज अ ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पे M2 जी देखिए वर्टिकल काम कर रहा है, तो इस टी का M2 जी से कोई लड़ाई नहीं है, इससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, क्योंकि बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वेक्टर्स। अब यहाँ जब इसकी एबिलिटी ड्रॉ करते हैं, ड्राइंग करते हैं इसके बारे में, तो आप कहते हैं देखिए इसमें क्या होता है, जो M1 जी होता है ये आपका ऐसा आता है। इसको हम दिखा सकते हैं ऐसे कि ये M1 जी है और ये क्या टी आता है। क्लियर, इतना इतना जो आपको टी बना है यहाँ पे दिख रहा होगा वो सामने सामने, ये इसका डायग्राम बन जाएगा। और इस केस में क्या आएगा, इस केस में देखिए ये होगा, ये जो ब्लॉक होगा, अब ये इसका वेट आएगा, इसका देखिए वेट इसका M2G आएगा। वेट क्या आएगा, यू कैन से M2G। इसका N काम करेगा, नॉर्मल काम करेगा ऊपर, और ये इसका T आएगा जो इसको आगे ड्राइव कर रहा होगा इसमें। ये क्लियर, सबको समझ आ गया ये, बताइए। और एक बात इसमें आएगी पढ़ाने के लिए कि भाई ये ऐसे मूव करेगा, इसका मतलब साफ साफ है कि ये गिरेगा नीचे ए के साथ और ये बढ़ेगा आगे ए के साथ। ठीक है, M1 ब्लॉक की इक्वेशन क्या होगी बताइए, इस केस में क्या बनेगा इक्वेशन। नाउ यू कैन से अगेन फ्रॉम
न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, m1 के लिए जब m1 की बातें करेंगे, m1 के लिए तो देखिए ये आपको दिखेगा कि ब्लॉक नीचे बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये फोर्स बड़ा आएगा। आप कहेंगे इसका जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा m1g माइनस टी बराबर m1a। इसका पहला एक क्वेश्चन आ जाएगी। आपको समझ में आ गया? बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ गया? यस सर। बोलिए और क्या आएगा इसका बताइए। m2g के लिए क्या आएगा इक्वेशन? m2g किसके बराबर आएगा? m2g किसके बराबर आएगा? m2g देखिए, m2g वर्टिकल है क्या हॉरिजॉन्टल है? m2g फोर्स जो लगा है बताइए। हॉरिजॉन्टल। m2g फोर्स कैसा लगा है, वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है? बताइए। वर्टिकल। वर्टिकल। तो क्या ये वर्टिकल जा रहा है, वर्टिकल क्या घूम रहा है ये? बताइए, क्या ये m2g वर्टिकल चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल चल रहा है? डायग्राम को देख के बताइए। सर हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ये नहीं चल रहा है, इसका मतलब कि वर्टिकल एक्सिस में नेट फोर्स 0 आएगा। तो आप जब लिखेंगे m2 के लिए, ये आएगा देखिए m2g बराबर n बराबर n। ठीक है, और क्या आएगा देखिए, ये इसके बराबर आएगा और इसका क्या t आपका आएगा, t इक्वल टू क्या आएगा, t बराबर m2a आएगा। ये सेकंड इक्वेशन इसका क्लियर। देखिए इसका कोई काम नहीं है m2g n का, क्योंकि ये हमारे लिए किसी आंसर पे नहीं लेके जाएगा मुझको। नाउ यू कैन से, आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिखेगा, आपको दिख रहा है सबको सामने? बताइए, एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा है सामने? एक क्वेश्चन नंबर 1 एक क्वेश्चन नंबर 2 सबको दिख रहा है सामने? बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं 1 + 2 कर दूं तो क्या होगा, कौन कैंसिल होगा? मैंने लिखा 1 + 2, बताइए क्या होगा? अगर मैंने 1 में 2 जोड़ दिया तो t कैंसिल होगा क्या, या t जुड़ जाएगा? कैंसिल होगा। कैंसिल हो। तो बचेगा क्या, क्या बचेगा? m1g। आप कहेंगे ये बचेगा m1g। इस साइड में क्या बचेगा? m2 m1 plus m2। m1a प्लस m2a बचेगा। ये दोनों में कॉमन क्या है, आप बोलेंगे a कॉमन आएगा। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा आपका ये, कि m2g इक्वल टू m1 प्लस m2a। यहां से a कितना आएगा, a कितना आएगा यहाँ से, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए यहाँ से देन यू कैन राइट हियर कि हमारा देखिए यहाँ से जो a आएगा, a आपका आएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी। आ गया? देखिए कल कल आपका आंसर कुछ और आया था। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे,
ए की वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यू कैन से कि पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 2। क्या मिलेगा देखिए, टी बराबर, अब टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू होता है m2a होता है। m2 कैसे आएगा, ये m1 आएगा, ये m1 है बेटा, ये m1 है, ये m1 है। तो टी आपका आएगा देखिए m2 इंटू ए, तो m2 इंटू ए कितना है, ये आपका आएगा m1 m2। इसलिए इतना आ जाएगा। और इसमें मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको कि नेट फोर्स ऑन पुली, नेट फोर्स ऑन पुली ये पढ़ाया था। तो जब मैं पुली को बाहर निकालूंगा, अगर मैं ये पुली उठा के यहाँ से यहाँ लगा देता हूँ, तो आपको दिखाई देगा, देखिए पुली ऐसी बनेगी। इसका एक ये ऐसा आएगा टी, ये ऐसा एक टी आएगा, आएगा। टी और टी आपस में परपेंडिकुलर है, ये दिख रहा है परपेंडिकुलर। तो नेट फोर्स जो इसका आएगा पुली के ऊपर, देखिए यहां से लेकर के यहाँ तक हिस्से में पुली पे दबाव रहेगा। मतलब ये जो नहीं लिखा है .1 लिखा हुआ है या पॉइंट ए लिखा हुआ है, और ये पॉइंट जो बी लिखा हुआ है, इतना, ठीक है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या, पुली के ऊपर से रस्सी जाएगी और पुली को दबाएगी। क्या लगाएगी फोर्स, आप कहेंगे नेट फोर्स इसका यहाँ से यहाँ तक आएगा। मान लो ये फोर्स आपका एफ आता है, तो एफ इक्वल टू क्या होता है, दोनों से निकाल सकते हैं। एक पढ़ा था आपने कौन सा नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था कि भाई आर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, 90 आ रहा है, ये पी है ये क्यू है, दोनों बराबर दे रखे। तो रिटर्न क्या आएगा, ये आपका आएगा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t इंटू टी कॉस 90, वो तो जीरो आता है। वैसे भी आपको ये से कराया गया है कि टी टी परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो फोर्स के ऊपर आएगा देखेंगे, वो आपका आएगा टी स्क्वायर प्लस इतना आ गया। एफ इक्वल टू आपका आएगा ये टी √2 आएगा, ठीक है। अब टी √2 में टी कितना होता है, टी लिखा होता है ये, तो ये आपका आ जाएगा पूरा पूरा ये पूरा पूरा आपका जाएगा एफ बराबर √2 m1 m2 अपन m1 प्लस m2 इंटू क्या आएगा, जी आएगा। ये इसके बारे में हो गया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो वो समझ क्या हो गई, तो वो समझ गया इतना, बताओ बच्चा। Yes, क्लियर? sir. Yes. Yes. ये देखिए, ये देखिए, ये जो फॉर्मूले आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो फॉर्मूला रेडीमेड। वे फॉर्मूले ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप देख लीजिए, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन रेडीमेड नहीं आने वाला है, वो तो कुछ ना कुछ मिक्स करके आ जाएगा। तो अगर मिक्स करके आएगा तो आपको क्या आना चाहिए, इक्वेशन कैसे बनाएंगे ब्लॉक को लेके, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो आपको पहले से बता दिया गया कि हम भाई काम करेंगे, उसकी ड्रॉ करेंगे एफबीडी। एफबीडी में क्या आएगा कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने फोर्स हमको दिख रहे होंगे, उसका वेट, नॉर्मल रिएक्शन, ड्राइविंग टेंशन, सब कुछ है इसमें, सब दिखा देंगे उसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि आखिर वो ब्लॉक कहाँ पे मूव कर रहा है, कहाँ जा रहा है। तो जहां पर भी जा रहा होगा हम वहीं पर ही उसको शो करेंगे, उसका फोर्स, नेट फोर्स की इक्वेशन लिखेंगे कि हाँ भाई ये फोर्स छोटा है, फोर्स बड़ा है, तो ये माइनस ये बराबर क्या, एम इक्वल टू आ जाएगा, एम ए में एम क्या होगा, का मास, हो सकता है वो m1 है, हो सकता है वो m2 है।
दोनों में से कोई भी हो सकता है इसमें, ठीक है। ये बन जाएगा आपका, ये बन गया तो बस फिर आप बाकी बन गया इसमें। तो इसको आप करिए इस तरीके से, आंसर निकल आएगा। अगर क्वेश्चन रेडीमेड आता है, बना बनाया आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है क्वेश्चन तो मिक्स आ गया है, मतलब कि ये हमारे इस केस को बिलोंग नहीं कर रहा है, हमने यहाँ 2 ब्लॉक पढ़ा, 2 ब्लॉक दिए हुए हैं, हो सकता है कि एग्जाम में आपके 3 ब्लॉक आ जाए, 4 ब्लॉक आ जाए, तो फिर ये फॉर्मूले काम नहीं करेंगे। तो आपको हर एक ब्लॉक की एफबीडी बनानी पड़ेगी, उसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इक्वेशन लिखिएगा, उनको सॉल्व करिए, सभी टी कर आएंगे, एक आंसर आएगा, पहले आपका ए आएगा, फिर टी आएगा, और उसके बाद अगर उसने पूछा है, वैसे ये तो ये सब पूछता नहीं है, फोर्स बराबर नेट फोर्स ऑन पुली, वो नहीं पूछेगा, बस वो पूछेगा ए बताओ टी बताओ। लेकिन अगर वो फोर्स पूछता है तो फिर आप ये करिए, अदरवाइज ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछेगा। एग्जाम में पूछेगा ए बताओ, एग्जाम में पूछेगा टी बताओ, ये बातें पूछेगा इसमें, ठीक है, ध्यान से करिए। इसका मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको यहीं पे करके। हो गएगा फाइंड ए एंड टी। अब क्वेश्चन दे रखा है आपको ऐसा, ये कोई पुली लगा रखी मैंने, आप देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है ये कि ये 4 kg है, ये क्या लिखा है, सपोज ये 2 kg है, दिख रहा है आपको ये, आपको लगेगा यार ये 4 तो बड़ा है, 2 छोटा है, तो 4 पीछे आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपका जो फोर्स रखा है हॉरिजेंटल, भले ही आपका 100 किलो का हो, लेकिन ये अपने आप तो पीछे बढ़ेगा नहीं, तो जो वर्टिकल है यही नीचे आएगा और यही आपका आगे बढ़ेगा, ठीक। हाँ, अगर मैंने यहाँ से, अगर इसको मैं तक खींच रहा हूँ मान लीजिए, तो अभी बात लगाते हैं कि हाँ इसको खींचा जा रहा है, मतलब इस पर एक फोर्स, ड्राइविंग फोर्स लगाया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, तो ये श्योर है कि भाई ये नीचे आएगा, और जो नीचे वर्टिकल है वो M1 है, जो हॉरिजॉन्टल हो क्या M2 है। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। सर वो रुका भी तो रह सकता है, मतलब 4 kg हैवी है इसलिए वो मूव नहीं होएगा ना मतलब क्या है? सर? 4 kg 2 kg से हैवी है तो वो पुली मूव नहीं होएगा, वो ऐसे ही रुका रहेगा। क्यों रुका रहेगा भाई? रुकने का एक रीजन होता है, रीजन क्या होता है, इस पे काम कर रहा होता है फ्रिक्शन फोर्स। सर अगर जनरली जनरली हम लोग जो क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, डायग्राम बना देते हैं इसका। तो आपने कहा इस केस में देखिए, जो M1 है वो आपका 2 kg है, 4 kg, ठीक, क्लियर। सो ए कितना आएगा? M1 कितना आएगा? 2 आएगा, तो आप लिखेंगे 2 अपन 2 + 4, ये जी आएगा। आप इक्वेशन में ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये हमारा रेडीमेड है तो हम इसमें कोई जरूरत नहीं है समझ में। ये कितना आएगा? ये आएगा 2/6 जी, ठीक है। क्या ए कितना आएगा आपका? ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। एंड टी कितना आएगा? टी आएगा M1 M2 अपन M1 + M2। ये M1 M2 कितना होता है? M1 कितना है देखिए, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा,
ये 2 + 4 आएगा, ये जी आएगा, 2 चौको 8, ये आपका 8 आएगा। कितना आएगा ये, देखिए कट जाएगा 2 से 3, तो ये आपका आएगा 2 से कटेगा 2 3 6 2 4, ये आपका आएगा 4g अपॉन 3 न्यूटन। ठीक है, उसने फोर्स नहीं पूछा है, तो इसलिए हम फोर्स की बात नहीं करेंगे यहाँ पे। क्लियर। इसका जो केस नंबर 3 आएगा उसमें क्या लिखेंगे कि एक ब्लॉक वर्टिकल होगा और दूसरा ब्लॉक आपका इंक्लाइन सरफेस पर रखा होगा, तो हमको चेक करना पड़ेगा कौन नीचे आया कौन ऊपर आएगा। ठीक है, इसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई जो रखा है इंक्लाइन पे वो नीचे आए या वो ऊपर जाए, कुछ भी उसमें हो सकता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर आपसे गलती हो जाती है कि हमने गलत एज्यूम कर लिया, इंक्लाइन तो नीचे आ रहा था मैंने ऊपर दिखा दिया, तो ये पता कैसे चलेगा? तो पता चलने के लिए आपका जो आंसर एक आएगा वो निगेटिव आएगा। जैसे मेरा एक आंसर आना था सपोज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा -5। इसका मतलब कि वो ये -5 ये बताएगा कि आपने जो ऑब्जर्व किया है वो गलत है, मतलब डायरेक्शन आपने माना है कि नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, एक्चुअली जो दूसरा वाला है वो नीचे आ रहा है और पहला वाला ऊपर जा रहा है। टी का आंसर में कोई वो नहीं आएगा, टी का पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन एक आंसर निगेटिव आएगा। तो एक आंसर निगेटिव ये बताता है आपको कि आपने जो डायरेक्शन कैलकुलेट की है या जो आपने सोची है वो गलत है, उसका उल्टा सही। ठीक, आंसर ठीक आएगा, आंसर तो 5 आना था तो आपका -5 आएगा, तो 5 तो आ ही जाएगा, लेकिन माइनस भी आ जाएगा, तो निगेटिव बताएगा कि आप उल्टा डायरेक्शन मान लीजिए। तो इसका केस नंबर 3 में एक्सक्यूज मी दिखाता हूँ सर। करने के लिए आपको। हाँ, सर यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो आया था उसमें m1/m1 + m2/g था, तो m1/m2 का वो कैसे पता चलेगा मुझे? M1 वो है जो वर्टिकल है, M2 वो है जो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो यहाँ मैंने बोल रखा है भाई, जो वर्टिकल जब मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था आपको डायग्राम में, तो मैंने जो वर्टिकल था उसको M1 माना हुआ था, और जो आपका हॉरिजॉन्टल है वो आपका M2 मानेंगे, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसमें लगता है कि हाँ हमको याद कैसे रहेगा, तो एक ही चीज मैं आपको सिखाऊंगा या आपसे बोलूंगा कि भाई आप इक्वेशन बनाइए हर एक ब्लॉक, आपको M1 M2 याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं। कौन M1 है क्या कौन M2 है मुझे क्या मतलब, मैं तो बस इक्वेशन बनाऊंगा। कितनी बनेगी? 2 बनेंगी। 2 क्यों बनेंगी? क्योंकि 2 ब्लॉक है, एक 4 kg का एक 2 kg का। आप इनकी एबिलिटी ड्रॉ करो, इनके इक्वेशन बनाइए, सबको सॉल्व करिए, अपने आप ए टी एफ जो भी है सब निकल आएगा। ठीक है, फिर वहां पे ये नहीं होता है कि M1 कौन M2 कौन है, ये तो इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि अगर इसी तरीके का क्वेश्चन बना बनाए एग्जाम में आ गया तो ये रेडीमेड फार्मूले हमारे काम आ जाते। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में तो फिर ये हमारे किसी काम नहीं आते। तब तो एक ही रास्ता बचता है भाई कि हर एक ब्लॉक का एक क्वेश्चन लिखिए, उनको सॉल्व करिए, तभी आपको ए या टी मिलेगा। वो भी मैं आगे बताऊंगा क्वेश्चन करके, लेकिन अभी मैं सारे केसेस करवा रहा हूँ पहले, ताकि आपको सारे केस याद हो जाए, फिर आप आगे क्वेश्चन की बात करें। ठीक, तो केस 1 2 केस हो चुका है। केस 3 क्या आता है कि एक ब्लॉक आपका वर्टिकल है और दूसरा ब्लॉक आपका सपोज इंक्लाइन सरफेस रखा हुआ है, ऐसे मान सकते हैं। वन ब्लॉक is hanged vertical and other block is placed on inclined सरफेस। ठीक है, ऐसे मान सकते हैं।
अब ये डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम देखिए ऐसा बनेगा, ये ऐसे दिखाई देगा, ये आपका ऐसा आ जाएगा, ये आपको दिखेगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग आता है क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल आ जाता है, एक मैंने ऐसे बना रखा है, तो आपने कहा ये ऐसा एक ब्लॉक आ गया, ये भी M1G आएगा, ठीक है, इसका वेट क्या होगा M1G, क्लियर, इतना आएगा। ये इतना आएगा, ठीक है। इसका देखिए वेट क्या आएगा, इसका वेट आपका M2G आएगा, और एंगल थीटा आएगा, ठीक, इतना। अब इस पे टेंशन क्या T आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बात आती है कि M1G नीचे आएगा, M2G नीचे आएगा। अगर ये आपका ये होता हॉरिजेंटल M2G, जैसे यहाँ पे दे रखा है हॉरिजेंटल, तो मैं तो बात साफ साफ बोल देता कि M1G ही नीचे आएगा। और यहाँ पे तो बात आ गई इंक्लाइन की, तो हमको चेक करना पड़ेगा। हम चेक कैसे करेंगे, हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे ये कि इसका ड्राइविंग फोर्स कितना है। ड्राइविंग फोर्स किसको बोलते हैं, जो आपको ड्राइव कर रहा होता है, आपको पीछे आगे बुला रहा होता है। तो इस M2G के केस में जब हम उसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आप करते देखिए इसको ऐसे, हियर, ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है किस तरीके से, ये ब्लॉक आपको दिखेगा है कि जो आपको ऐसे दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको ये, देखिए ये आपका ऐसा आ रहा है, M1G और T आ गया, ठीक है। आपको जो ये रखा है सरफेस रखा है, ऐसा सरफेस रखा है, आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, ब्लॉक रखा है यहाँ पे। अपने देखिए इसका वेट आएगा M2G, ये इसका ना आएगा, ठीक है, और ये इसका T आ जाएगा, जिसको यहाँ बुला रहा है। सबको समझना की बात है। अब देखिए, दिख रहा होगा आपको तीन फोर्स, तो मैं तुरंत M2G की करूंगा कंपोनेंट। तो एक कंपोनेंट देखिए, एक कंपोनेंट यहाँ है, ये आप बड़े ध्यान से देखिए, एक कंपोनेंट यहाँ आएगा, ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, तो ये भी का थीटा रहेगा फ्रॉम ज्योमेट्री। ये थीटा देवी क्या, यहाँ पे जब से ड्रॉ करेंगे इसको, अगर मान लो इसको मैंने सही दिखा दिया, तो आप कहेंगे ये एंगल क्या थीटा आपका जाएगा। और आपको सिखाया गया जहाँ थीटा वहाँ कॉस आता है, मतलब कि ये जो कंपोनेंट इसमें दिखेगा ये वाला M2G कॉस थीटा आएगा, और ये क्या आ जाएगा, दिस इज M2G साइन थीटा, आपको इतना दिख जाएगा। समझ गए इतना। आपको डायग्राम दिखा है, बताइए पहले, डायग्राम सब दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है। M2G के आपने दो कंपोनेंट कर दिए, एक कर दिया M2G साइन थीटा, एक कर दिया M2G कॉस थीटा। M2G कॉस थीटा इस n की बराबरी करेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे हियर M2G cos थीटा बराबर n, एंड M2G sin थीटा is a driving force. फोर्स ऑफ फॉर M2, ठीक है, ठीक है।
एंड M1G देखिए इसके लिए लिखे हो गए, M1G इज अ ड्राइविंग फोर्स। और M1 मतलब कि ये जो M1G है इसको नीचे बुलाता है, तो ये कैन से कि इफ M1G इज ग्रेटर देन, मतलब कि इसको नीचे बुलाने वाला फोर्स, इसको पीछे वाले बुलाने वाला फोर्स है M2G साइन थीटा से बड़ा है, देन block of mass M1 will go down. And block of mass M2 will go up. On inclined सरफेस। ठीक है, तो यहां देखिए होता क्या है कि ये इसके लिए ड्राइविंग फोर्स है, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो ये फोर्स आएगा जो ऐसे तिरछा काम करेगा सरफेस के अलावा, उसकी वैल्यू आती है M2G साइन थीटा। तो हमको पहले जैसे मैंने कल आपको चेक किया था ना कि M1G और M2G में से कौन बड़ा है, तो हमने कहा M1G बड़ा है मान लेते हैं, तो M1 जो बड़ा है वो नीचे आएगा और जो हल्का है वो ऊपर जाएगा। यहाँ पर भी अब कंपेयर करना है M2G से नहीं करना है, बल्कि M2G साइन थीटा से कंपेयर करना है कि M1G और इसमें कौन बड़ा है। मान लीजिए बड़ा है अभी भी, इसका मतलब कि ये ब्लॉक नीचे आएगा, ठीक है, ये ब्लॉक नीचे आएगा और वो ब्लॉक आपका ऊपर जाएगा। तो आपका डायग्राम बनेगा इस तरीके का कि ये ब्लॉक दिखेगा आपको इस तरीके की, ये जो ऐसे है, आगे इसका ये M1G आएगा, इसका ये T आएगा, और ये आपका जो T दिख रहा है आपको यहाँ पे T, ये नीचे मूव करेगा, और यहाँ जो दिख रहा है इसमें इंक्लाइन में दिख रहा है आपको इस तरीके से। ये T आ रहा है, ठीक है, and this is a force that is called M2G sin theta। ये ब्लॉक क्या होगा, देखिए ये ब्लॉक आपका ऊपर मूव करेगा, ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा एक साथ में। सबको समझ में आ गया इतना, पहले बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहले ध्यान से देख लीजिए इसको कि हमको ये जरूर चेक करना पड़ेगा कि कौन नीचे आ रहा है कौन ऊपर जा रहा है। अगर आपको ये पता चल गया यहाँ ये नीचे आ रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो फिर आप इसमें कोई भी काम कर सकते हैं। क्लियर? बोलिए जल्दी। सबको दिख रहा है सामने? यस सर। यस सर। ये सब दोनों इक्वेशन बन जाएगी, ये फर्स्ट एक सेकंड इक्वेशन आएगी, इनका आप जोड़ेंगे। देखिए अगर जोड़ेंगे, अगर हमने सब कुछ सही किया होगा, ठीक है, इसकी भी एक पहचान होती है, अगर हमने सब कुछ सही किया होगा तो सभी इक्वेशन को जोड़ने से सभी टी कटने चाहिए। अगर आपके टी कट रहे हैं सभी के सभी, कोई नहीं बचता है, तो ये चीज बताएगी कि आपने सही इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक, यहाँ अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैंने 1 में 2 जोड़ दिया, आपको दिखेगा साफ साफ, तो इसका मतलब साफ साफ है टी कट गया। नाउ
1+2 कितना आएगा? देखिए ये आएगा M1G ठीक है, इतना आएगा। इसमें कॉमन क्या आएगा? कॉमन आपका G आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड G, M1 माइनस M2 sin थीटा। A इक्वल टू क्या आएगा? सर उधर साइन थीटा कॉमन क्यों लिया सर? कहाँ कॉमन लिया sin थीटा में? G कॉमन लिया ना। ओके सर, ओके। क्लियर? अब देखिए इस केस नंबर 3 से आपका केस नंबर 1 और 2 क्लियर हो जाता है। केस नंबर 2 में क्या लिखा था? 2 में आपका लिखा था ऐसा नहीं था, देखिए ये ऐसा था, दिखेगा आपको ये जो आपको दिख रहा है सरफेस, ये सरफेस क्या, ये ऐसा नहीं था, वो ऐसा था। तो अगर मान लीजिए ये इंक्लाइन सरफेस हो जाए हॉरिजेंटल, तो थीटा कितना होगा बताओ? इंक्लाइन सरफेस बन जाए हॉरिजेंटल, बताइए 90। बोलो। 0 डिग्री आएगा, 0 डिग्री। भाई इंक्लाइन कैसा होता है? इंक्लाइन आपका ऐसा होता है। इंक्लाइन तो कभी भी आप इसको देख सकते हैं ना, आप इसको ऐसे कहेंगे। मान लीजिए ये आपका कोई सरफेस दे रखा है ऐसा, ठीक है, इस तरीके से। अगर ये ऐसे आप इस तरीके से, तो ये जब ऐसे आपको दिखेगा इंक्लाइन है, आपने कहा कि इसको, ये दे रखा है आपको थीटा एंगल दिख रहा है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो अगर इसको मैं नीचे गिरा दूं, हरे वाले को नीचे गिरा देता हूँ, तो उधर से मैच कर गया, ना। तो व्हाट इज थीटा? आप बोलेंगे 0 डिग्री आएगा। तो अगर आपका थीटा होगा 0 डिग्री, तो हमको केस नंबर 2 मिल जाएगा, ठीक है। व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री, तब ए कितना आएगा बताइए? तब ए कितना आएगा? क्या रखेंगे आप? 0, साइन 0। तब यहां से ऐसे लिख देंगे कि व्हेन थीटा बराबर 0 डिग्री, देन ए इक्वल टू क्या आएगा? क्या आएगा? M1 माइनस M2 साइन 0 डिग्री अपन M1 प्लस M2, क्या आएगा? G आएगा। अब साइन 0 क्या होता है आपको तो पता है, 0 आता है। तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? जाएगा M1G, M1 अपॉन M1 प्लस M2, ये क्या आएगा? G आएगा। यू कैन से केस नंबर 2 आपको याद आएगा। और अगर व्हेन थीटा बराबर 90 हो गया, देन ए इक्वल टू, लेकिन 90 मीन्स क्या होगा कि मान लीजिए ये जो आपको दिख रहा है इंक्लाइन, ये आपका ऐसे नहीं हो जाए, बल्कि ये ऐसे हो जाए, एकदम ये भी खड़ा हो जाए। अगर एकदम खड़ा हो जाएगा तो आपको थीटा तो 90 आ गया, थीटा 90 आ गया, तो ये भी भाई परपेंडिकुलर से लटक जाएगा, तो दोनों लटक जाएंगे, तो केस नंबर 1 आपको मिल जाएगा। यहाँ देखते हैं, ये आपका आएगा M1 माइनस M2 साइन 90 अपन M1 प्लस M2, ठीक है। जी आएगा। साइन 90 क्या आता है?
1 आता। तो ए क्या आएगा, ये आएगा m1 माइनस m2 डिवाइड m1 प्लस m2 जी आएगा। ये आपको पहले पढ़ाया गया था। यू कैन से केस नंबर क्या 1 ऐसा। तो ये आपके सब केस में से मिल जाते हैं अगर आप सही लिख रहे होते तो। चलिए इतना आपका हो चुका है। अब मैं लिखता हूँ इसमें क्या कि टी कितना आएगा। यहाँ पे क्या समझ आएगा आपको इतना। देखिए जो ए की वैल्यू आपकी ये आई है, मैं सिंपल से काम करूंगा, ए की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में भी डाल दूंगा, मेरा टी निकल आएगा। मैं डाल देता हूँ, सपोज डाल देता हूँ 1 में डाल देता हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ लिखता हूँ मैं कि पुट the value of a in equation number 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 1 क्या रखी है, 1 लिखी है m1g माइनस टी, ये लिखिए m1g माइनस टी बराबर, ये m1a लिखा होगा। तो m1a क्या होगा, ये पूरा दिखेगा आपको, ये होगा m1 माइनस m2 साइन थीटा अपन m1 प्लस m2 जीतना है, ठीक है। अब यहाँ से कितना आएगा, देखिए टी चाहिए ना, तो टी निगेटिव को यहाँ भेज देते हैं, ये पूरा उठा के यहाँ डाल देते हैं। तो टी इक्वल टू कितना आएगा, m1g माइनस, इसको उठा के यहाँ डाल दिए तो ये आपका ये आएगा m1 माइनस m2 साइन थीटा अपन m1 प्लस m2, ये क्या आएगा, जी आएगा। इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे ये m1g यहाँ पे दिखता है, m1g यहाँ दिखता है, कॉमन कर लेंगे इसमें। वन माइनस m1 माइनस m2 साइन थीटा अपन m1 प्लस m2, आपको इतना दिख जाएगा। सुना गया है? इसके लिए लीजिए आप एलसीएम, तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, t बराबर, देखिए ये यहाँ चला जाएगा, ये आएगा m1g, ये बाहर आएगा, ये क्या आएगा, ये आपका आएगा m1 प्लस m2 माइनस का m1 साइन थीटा अपन के m1 प्लस m2, ठीक है, इतना आएगा। इसमें से क्या करेगा, तो आप कहेंगे ये m1 देखिए निगेटिव है, ये पॉजिटिव कर गया, तो जो बचा बचा कौन बचा, आपका m2 बच गया, m2 बच, देखिए यहाँ m2 बचा, ये m2 बचा, ये कॉमन आएगा, कॉमन आएगा तो ये बाहर निकल आएगा इसमें। तो t बराबर आपका आएगा यहाँ से आएगा m1g, है ना, और इसमें से आपने m2 कॉमन ले रखा है, m2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन m1 प्लस m2, इतना आ गया, आएगा ना 1 प्लस आएगा, 1 प्लस साइन थीटा आएगा, ठीक है। तो ये इससे मिल जाएगा, तो t बराबर आपका आएगा बराबर, देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आपको यहाँ से आएगा m1 1 प्लस साइन थीटा अपन m1 प्लस m2, और ये क्या g आपका आ जाएगा, g आ गया, इसको मैंने इसमें जोड़ दिया,
इसमें लगा सकते हैं भाई केस नंबर 1, मान लीजिए आपका थीटा 0 होता है, चलो कि साइन 0 होता है, तो आंसर था m1 m2 अपॉन m प्लस m2। केस नंबर 2 जो पहले आपने अभी पढ़ा है, मान लो एंगल आपका 90 होता है तो आप लिखते हैं साइन 90 होता है 1, 1 प्लस 1 क्या आता है 2 आ जाता है इसमें। अब लिखते हैं यहाँ पे when थीटा बराबर 0 डिग्री देन t क्या आएगा, यानी कि साइन 0 क्या आएगा m1 इतना, व्हाट इज दिस, केस नंबर 2, ठीक है। यानी कि 90 तो ये 2 आएगा, इतना आएगा, समझ गए। तो ये वैसे क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। इतना इसमें केस नंबर 4 भी आता है, 4 में आप दिखाते हैं कि भाई दोनों ऑब्जेक्ट रखे हैं इंक्लाइन सरफेस के ऊपर, ठीक है। और उस पर फॉर्मूला बहुत लेंदी हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम लोग उसके ऊपर सीधे क्वेश्चन दे देते हैं और आपको सिखा देते हैं उसके ऊपर कि भाई अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे करेंगे। सिंपल सी बात ये है कि हर एक ब्लॉक जो रखा है इंक्लाइन सरफेस के ऊपर, उसके वेट क्या करेंगे, 2 कंपोनेंट, एक आएगा m1g साइन थीटा, एक आएगा m2g m1g कॉस थीटा। उनमें से कोई ना कोई एक आपका वो ड्राइविंग फोर्स होगा, दूसरे वाले का भी कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स आपको मिल ही जाएगा इसमें। जब मिल जाएगा तो आप इसमें चेक करेंगे भाई कि दोनों ड्राइविंग फोर्स में से कौन बड़ा है, या चेक करो, चेक करोगे अपने आवाज से मिल जाएगा, हाँ भाई ये छोटा है बड़ा है, मेरा आंसर आ गया इसमें। सुना गया इसमें, एक मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ करके इसमें, तो आपको मिल जाएगा इसमें, जाइए लिख लीजिए। इसमें फिर पूछेगा फाइंड ए एंड टी, ठीक है। क्वेश्चन कैसे रखा है, क्वेश्चन खुद रखा है ऐसा, दिख रहा है आपको, ये एंगल आपको 30 आ रही है, हाँ 30 डिग्री। तो आप देखिए ये 6 kg लिखा हुआ है, लिखा है 4 kg, दिख रहा होगा आपको। तो 6 kg 4 kg में से कौन बड़ा है, आपका 6 kg बड़ा है, इसका मतलब ये नीचे गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। हमको लेना होता कंपोनेंट, जब इसमें करेंगे सॉल्व, इसको देखिए, तो आप करते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या दिखेगा, इसका वेट क्या आएगा, वेट इसका आएगा 6 है तो 6g इसका वेट आएगा, इसके कंपोनेंट आएगा 6g cos 30, एक ये आएगा, ये आएगा 6g
ये क्या आएगा 4G आएगा ये मेरे को 36 आएगा। तो आप कहेंगे देखिए यहाँ पे हियर 6G sin 30 कितना होता है? तब बोलेंगे भाई हाफ होता है, इक्वल टू क्या आएगा 6G 1/2 बराबर 3G। 3G क्या होगा? छोटा है 4G से, ठीक है। 3G वैसे भी छोटा होता है 5G से, अब तो 5G 6G आ गया है। तो 3G आप बोलेंगे छोटा है, 4G बड़ा है, 3G का इसके बराबर आएगा। मतलब कि इस वाले में हमको दिखेगा कि ये बड़ा है, ये बड़ा है तो भाई ये नीचे आएगा। वैसे मेरे पास फॉर्मूला रेडीमेड रखा हुआ है, हम उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लिखेंगे इक्वेशन। सो अगर ये ब्लॉक नीचे भाग रहा होगा तो इक्वेशन आएगी 4G माइनस टी बराबर 4 है। ये पहले इक्वेशन आ गया। ये भागेगा ऊपर तो यहाँ पाएगा टी माइनस 6G साइन 30 बराबर 6 है, दूसरा इक्वेशन। लेकिन टी माइनस 6G साइन 30 लिखेंगे हाफ तो आपका 3G आएगा इक्वल टू ये 6 से रहेगा, थर्ड इक्वेशन। तब मुझको फर्स्ट और सेकंड नहीं लेना, मुझे फर्स्ट और थर्ड लेना है यहाँ पे। तो अगर मैंने फर्स्ट और थर्ड लिया यहाँ पे, कहेंगे नाउ 1 + 2 जोड़ दिया आपने, 1 + 3 जोड़ दिया, ठीक है 1 + 3 जोड़ दिया। तो देखिए 30 कट गया और 4G माइनस 3G क्या आएगा? आएगा 4G फोर ए प्लस 6A, ठीक है। यहाँ कितना आएगा? ये क्या आएगा? G/10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। आगे इतना। अब क्या करेंगे, एक वैल्यू डाल दो किसी में भी। थर्ड यहाँ डाल सकते हैं, किसी में डाल दो, आंसर तो आ ही जाएगा। इसमें क्या टी माइनस 3G, ये ए क्या होता है G/10, तो टी क्या होगा 3G इतना, ठीक है। 10 क्या 30 + 6 क्या 36 आएगा, तो 36/10 2 5 2 18, तो टी आपका आएगा 18/5 न्यूटन। आंसर आ गया, समझे आप? ये तो ये भाई इसका तरीका है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सब समझ में आ गया? बताइए।